अखिलेश यादव को लेकर जो चल रही बातें, और अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है आपकी इसको लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हर उस शख्स का जिसने मेरे लिए दुआ की है, मेरे लिए हमदर्दी की है, मैं उनका कुछ शुक्रगुजार हूँ सबका, बग़ैर किसी सियासी तासुब के, सियासी जमात के ज़िम्मेदारान का, समाजी लोगों का, सबका शुक्रगुजार हूँ, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मिलने आने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार हम दूध की तरह भी अपने कई विधायकों को भेजा, वो कहना चाहते हैं? मेरी इत्तला में ऐसा कुछ है नहीं, मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो पार्टी को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह आपने कल कहा था कि मैं दीनी इदारे उनसे बात करूंगा, उसमें हमने देखा भी थोड़ी देर पहले तौक़ीर रज़ा भी आया है। देखिए, एक तो ज़िंदगी हर शहरी की सियासी ज़िंदगी है, और एक ज़िंदगी है कि वो कैसे महफूज रहे, उसकी नस्लें कैसे बचें, उनके अकाईद कैसे बचें, उनकी जहालत का मदावा कैसे हो, क्योंकि इन 70-75 सालों में इन सवालों पर कोई बहस हो नहीं सकी और कोई फैसला कुन बहस नहीं हो सकी। इस बार हम जैसे लोगों ने, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, पूरी ताकत झोंक दी, उसके बाद भी नतीजे अफसोसनाक रहे। तो एक फिक्र तो है कि आखिर बचाव का रास्ता क्या है। मुल्क के जो हालात हैं, सूबे के बिलखुसूस जो हालात हैं, आपसी रिश्तों की जो दरार है, गंगा जमनी तहजीब को सो कॉल्ड जिसे हम कहने लगे हैं, उस पर जो वार हो रहा है, उससे कैसे रोका जाए, कैसे अमन और अमान कायम रहे, भाईचारा कैसे कायम रहे, रिश्ते कैसे कायम रहे, ये भी तो एक ज़रूरत है। अगर सियासी जमातें इसमें नाकाम रहें तो फिक्रमंदी तो होगी ही। तो क्या इससे पार्टी से आप कुछ इस्तीफा देंगे या इस तरह? नहीं, मेरे इस्तीफे का क्या सवाल उठता है, और मैंने इसमें अपनी या पराई पार्टी का जिक्र नहीं किया। मैं तमाम सियासी जमातों के बात ताल्लुक से कह रहा हूँ कि उन सबको ये सोचना पड़ेगा, सबको ये सोचना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या और पार्टियां हो दूसरे सूबों की, उन्हें मुल्क के उन कमज़ोर लोगों के बारे में सोचना तो चाहिए। और मैं तो समझता हूँ खुद भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि सबका विकास, सबका विश्वास, ये जुमला है, यह हकीकत है। इस तरह से मुसलमानों ने एक तरफा होकर, क्योंकि जिस तरह से इस बार समाजवादी को वोट दिया, उसके बाद भी पार्टी की तरफ से आपके लिए भी ना कोई आवाज़ उठी ना उठी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो क्योंकि बहुत लंबे अरसे से जेल में रहा, अब जेल के बाहर क्या हुआ, सियासी माहौल में क्या हुआ, क्या हिकमतें रहीं, क्या मसलहतें रहीं, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। इस पर न मुझे कोई शिकवा है न शिकायत है, बल्कि अफसोस है इस बात पर कि बदलाव नहीं आ सका। वहाँ कहाँ कमी रह गई हमसे, हम भी सोचेंगे। आखिर हमारी नेक नियति में, हमारी वफादारी में, हमारी मेहनत में, दयानत में, ईमानदारी में, वतन परस्ती में कहाँ कमी रह गई जो हम इस कदर घृणा का पात्र बन गए। हम भी सोचेंगे। अब उपचुनाव है एमपी का, आपने इस्तीफा दे दिया जेल से, आप विधायक हैं, तो इसमें क्या अब क्या रणनीति रहेगी? उपचुनाव जैसे होता है तो जो पार्टी का हुक्म होगा और जो पार्टी फैसला लेगी वो वही होगा।
میں تو ایک ادنا سا ورکر ہوں. اور نہیں، آپ چونکہ سنستھاپک سدسیہ ہیں. میں بھول گیا تھا، معافی چاہوں گا. آپ نے یاد دلایا تو یاد آیا کہ ہاں میں رہا تھا اس وقت، میں اس وقت تھا پارٹی میں. تو کیا رہے گی سنسد چناؤ اپ چناؤ کے لیے قریب ہے؟ کیونکہ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو ایک ورکر ہوں، مجھے جو حکم ہوگا وہ اپنی صحت کے اعتبار سے اور اپنی پریشانیوں اور اپنے مقدمات اور ان سب کو دیکھتے ہوئے، مصروفیات کو دیکھتے ہوئے جو بھی میں خدمت کر سکتا ہوں میں حاضر رہوں گا. 23 تاریخ سے ودھان سبھا کا سطر شروع ہو رہا ہے، کیا ہے؟ جی کوشش کروں گا اس میں شریک ہونے کی، مگر کیونکہ یہاں عدالتوں میں اتنے زیادہ میرے اور میرے عزیزوں کے جو میرے دوست احباب ہیں، میرے ورکرس ہیں، سیاسی ورکرس ہیں، ان پر ہزاروں کی تعداد میں مقدمات ہیں. تو ان کے لیے مجھے یہاں رہنا ہوگا کافی. خود میری طبیعت بھی بہت اچھی نہیں ہے، تو اپنے علاج کے سلسلے میں مجھے کچھ دن رامپور سے باہر جانا ہوگا. پھر بھی جو حکم ہوگا ورکر کو جو کرنا چاہیے میں کوشش کروں گا.